हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब से दावेदारों के नाम का ऐलान किया है, बीजेपी में खुशी कम और मातम ज्यादा है। वजह सिर्फ यह है कि 48 घंटे से भी कम वक्त में देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल से लेकर रतिया विधायक लक्ष्मण नापा, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज और रणजीत चौटाला समेत हरियाणा बीजेपी के कम से कम 20 कद्दावर नेता बागी हो चुके हैं। कुछ ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, कुछ दुष्यंत चौटाला के पास जा रहे हैं, तो कुछ ने अकेले ही बीजेपी को मटियामेट करने की कसम खा ली है। लेकिन बीजेपी का आला कमान चुप है। न तो आला कमान ने अभी तक किसी को मनाने की कोशिश की है और न ही किसी को कहीं एडजस्ट करने का वादा किया है। तो आखिर क्या है बगावत के बाद भी बीजेपी के आला कमान की चुप्पी का राज? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास है हरियाणा के लिए कोई प्लान बी, जो कद्दावर नेताओं की बगावत पर भी भारी पड़ने वाला है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। हरियाणा बीजेपी में जितनी नाराजगी टिकटों को कटने को लेकर है, उससे ज्यादा नाराजगी बाहर से आए नेताओं को टिकट देने को लेकर है। अभी 67 नेताओं की जो पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, उसमें 10 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी और दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। और जो बाहर से आए हैं, उन्हें एडजस्ट करने के चक्कर में ही बीजेपी ने अपने 8 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। ऐसे में जिन्हें टिकट नहीं मिला है, वो बागी हो गए हैं। विधायक लक्ष्मण दास नापा और पंडित जीएल शर्मा जैसे नेता कांग्रेस में शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो सावित्री जिंदल से लेकर रणजीत सिंह चौटाला जैसे कद्दावर नेता निर्दलीय ही विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने को तैयार हैं। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के और भी बागी अभी उसके साथ आएंगे, लिहाजा अब भी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में देरी करती ही जा रही है। और जितनी ही देरी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में कर रही है, उतनी ही तेजी बीजेपी के बागी नेता दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का आला कमान चुप है। जबकि ऐसी भगदड़ वाली स्थिति में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी और खुद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व्यक्तिगत तौर पर बागियों को मनाने की कोशिश करते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान सबने देखा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी बागियों को फोन कर रहे हैं। लेकिन अभी हरियाणा चुनाव में बगावत को रोकने की इकलौती कोशिश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनकी किसी बात का असर किसी बागी नेता पर पड़ता हुआ दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज की नाराजगी को ही ले लीजिए। उनका टिकट कटा तो उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। खबर मिली तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मनाने के लिए यमुनानगर के रादौर पहुंच गए। नायब सिंह सैनी ने कंबोज से हाथ मिलाने की कोशिश की तो कंबोज हाथ जोड़कर निकल गए। मजबूरी में नायब सिंह सैनी ने उनकी कलाई पकड़ी और पीठ पर हाथ रखकर सांत्वना देने की कोशिश की। देश की सबसे अमीर महिला और कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल का भी यही हाल है। वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर रही हैं। और तो और उनके बेटे और भाजपा सांसद नवीन जिंदल भी कह रहे हैं कि वो मां का साथ देंगे। तो जाहिर है कि बगावत तो अभी और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बागियों को मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब मिलता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में। जब मध्य प्रदेश में पिछले साल विधानसभा के चुनाव थे, तो वहां भी टिकटों की घोषणा के साथ ही बीजेपी में बगावत हो गई थी। बीजेपी के ही नहीं, संघ के बड़े बड़े पुराने नेता नाराज हो गए थे। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। स्थानीय स्तर पर उन नेताओं को मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन किसी भी बड़े नेता ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इंतजार करते रहे कि या तो बागी खुद ही चुप हो जाएंगे या फिर सही समय पर उन्हें संदेश दिया जाएगा। और हुआ भी है, कुछ बागी खुद चुप हो गए और जो बगावत का झंडा बुलंद किए रहे, उनके लिए वोटिंग से चंद दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकर्ताओं को मैसेज आ गया कि अपने रूठे हुए फूफाओं को मनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बागी मान रहे हैं तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। वो अपने आप ही पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और यही हुआ भी। जिस मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े सियासी पंडित कांग्रेस की एकतरफा जीत की घोषणा कर चुके थे और जिसमें बीजेपी के बागियों का भी बड़ा हाथ था, नतीजों वाले दिन वो सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें लाकर एकतरफा जीत दर्ज की। अब हरियाणा में भी बीजेपी के आला कमान को उसी नतीजे की उम्मीद है।
क्योंकि इस बार हरियाणा में भी कई बड़े सियासी पंडित कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी की बगावत के बाद उनके दावों को और दम भी मिलने लगा है। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चुप है और उसकी चुप्पी में मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान किए गए प्रयोग का असर साफ तौर पर दिख रहा है। लिहाजा वो अपने रूठे हुए फूफाओं को मनाने का कोई जतन भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।